झारखंड स्टेट बार काउंसिल का पंचवर्षीय चुनाव आज हो रहा है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। राज्य के 37 जिले और अनुमंडलीय बार एसोसिएशन में मतदान होना है। कुल 75 बूथों पर मतदान की व्यवस्था की गई है, जिसमें 25,001 अधिवक्ता मतदाता मतदान करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्टेट बार काउंसिल के 23 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं। चुनावी मैदान में 100 उम्मीदवार हैं, जिसमें 75 पुरुष और 25 महिलाएं हैं। इसके साथ ही पहली बार महिला अधिवक्ताओं के लिए 60 सीटें आरक्षित हैं। अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी रांची, जहां हमारे सहयोगी यशवंत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। यशवंत, स्टेट बार काउंसिल का चुनाव 10 बजे से शुरू हो चुका है। फिलहाल क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल माधवी, देखिए झारखंड स्टेट बार काउंसिल के पंचवर्षीय चुनाव जो है की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। देखिए झारखंड हाईकोर्ट में जो है सुबह 10 बजे से नियमानुसार जो है पोस्टल बैलेट के अनुसार जो यह पूरी चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिलहाल हमारे साथ महिला अधिवक्ता रिंकू भगत है। आपको बता दें कि स्टेट बार काउंसिल की चुनाव जो है ये दूसरी बार लड़ रही है। मैडम, एक बार फिर आप चुनावी मैदान में हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं और किस तरह का चुनाव हो रहा है? जी, चुनाव तो पहले भी झारखंड स्टेट बार काउंसिल में कोई भी महिला नहीं थी। उस समय हमने पायदान दिया था और पहली महिला निर्वाचित हुई थी मैं। और इस बार फिर से लोगों का प्यार और सहयोग और मेरा कार्यकाल का जो काम देखते हुए लोगों ने बोला कि फिर से खड़ा होने के लिए, तो मैं फिर से अधिवक्ता के हित में तत्पर होने के लिए फिर से खड़ी हुई हूँ। और इस बार महिलाएं जो है, इस बार महिलाओं के लिए आरक्षण भी आ गया। जिस समय मैं इलेक्शन लड़ी थी उस समय आरक्षण नहीं था। 2018 की बात कर रही हूँ और 2018 के बाद 8 साल के बाद अब इलेक्शन हो रहा है। और इस इलेक्शन में महिलाओं को जो है 5 जो सीट है वो रिजर्व किया गया है और साथ में 2 सीट जो है वो कॉप्ट होंगे, जो BCI के द्वारा दिया जाएगा। तो इस बार चुनावी जो मैदान है उसमें 25 महिलाएं जो है वो आई हैं और मैं सभी को शुभकामनाएं कहूँगी। और मैं सभी जितने श्रोता है और दर्शक हैं उनको अपील करूँगी कि भाई मुझे शुभकामनाएं दे और अपना आशीर्वाद दे। और मेरा जो है सीरियल नंबर 77 है और इसमें जरूर से आप। लंबे अंतराल के बाद आप लोग लगातार चुनाव की मांग कर रहे थे। एक लंबे अंतराल के बाद चुनाव ये प्रक्रिया चल रही है, किस तरह का आप लोग को परेशानी हुई और अब जब चुनाव संपन्न होगा फिर आप लोग किस तरह काम करेंगे? जी, इसमें चुनाव में बीच में कोरोना आ गया था और इसलिए चुनाव थोड़ा सा विलम्ब हुआ। कोरोना के पीरियड में 2-2.5 साल जो है हम लोग कोई भी काम जो है नहीं कर पाए झारखंड स्टेट बार काउंसिल में। और उस दौरान में मेरा जो है कार्यकाल जो रहा, उस समय कोरोना के वक्त अधिवक्ताओं को ये जितना मदद कर सकते थे मदद किया हमने। और अब इलेक्शन होने के बाद अभी 25 सदस्य पहले सीट था, उसके जगह पर अब 23 जो है सीट बना है और उसमें 23 सदस्य जो है वो निर्वाचित होंगे, इलेक्शन में निर्वाचित होंगे। और फिर 2 कॉप्ट होंगे BCI से कॉप्ट होने के बाद 25 सदस्यों में फिर से एक चुनाव होगा, जिस चुनाव के बाद आप जो है ये जो 25 सदस्य में जो चुनाव होगा उसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वहाँ पे कई मतदाता भी मौजूद है, अगर उनसे बातचीत हो सके। स्टेट बार काउंसिल का चुनाव की प्रक्रिया जो है चल रही है। यहाँ पे तमाम जो है मतदान बूथ बनाए गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट में कुल 10 जो है ये मतदान बूथ बनाए गए हैं और पोस्टल बैलेट के तहत जो है ये पूरी चुनाव प्रक्रिया चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि पूरे राज्य में जो है इसी तरह चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। जितने भी बार काउंसिल हैं या बार एसोसिएशन है या फिर अनुमंडल कोर्ट है, वहाँ पर जो ये पूरी चुनावी प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि पूरा 23 पद के लिए ये पूरी चुनावी प्रक्रिया चल रही है और उस 23 पदों में जो है चेयरमैन और तमाम चीज़ें की जो है प्रक्रिया चली जाएगी। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता है झारखंड हाईकोर्ट के। सर, चुनावी मैदान में आप भी यहाँ रहे हैं, पहले भी थे। इस बार का चुनाव में क्या देख रहे हैं कि किस तरह चुनाव प्रक्रिया चल रही है? नहीं, चुनाव प्रक्रिया हम संतुष्ट हैं और इस बार अधिवक्ताओं में उत्साह है बार काउंसिल के इलेक्शन को लेकर के। और अधिवक्ता अपने विचार से सोच रहे हैं कि जैसे भी बार काउंसिल के एक विकासशील कमेटी बने, उसके लिए अपने 100 उम्मीदवार में से अच्छे और योग्य उम्मीदवार को चुनने का प्रयास करने का अपना निर्णय करेगा। हमें विश्वास और बड़ी शांति से कम हाई कोर्ट में जो व्यवस्था है उससे सभी उम्मीदवार और मतदाता सभी संतुष्ट हैं कि इस व्यवस्था से चुनाव की प्रक्रिया
महिला अधिवक्ता भी सर बढ़ चढ़ के भी हिस्सा रखा गया है, रिजर्व भी सीट रखा गया है, महिला अधिवक्ता भी बढ़ चढ़ के अपने हाँ, चूँकि महिला के लिए इस बार 30% सीट रिजर्व कर दिया गया और 25 महिला उम्मीदवार भी हो गए हैं, तो महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है और वो लोग भी उत्साहित कर रहे हैं कि नहीं, हमारे समाज अधिवक्ता समाज में महिलाओं को भी सीट मिला है, वो आगे आवें और काउंसिल के लिए, वकील के लिए कुछ अच्छा करें, यही काम है। उत्साह के साथ जो है ये पूरी चुनावी प्रक्रिया चल रही है। झारखंड हाईकोर्ट का यह परिसर है, ये हॉल नंबर तीसरा में जो है ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। जो यहाँ के जो काउंसिल के जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी लगातार जो है अधिवक्ताओं के संपर्क में है, लगातार बातचीत कर रहे हैं। मैडम, आप भी चुनावी मैदान में हैं, क्या कुछ प्राथमिकताएं होगी, क्या कुछ वादे आपने अधिवक्ताओं से किए हैं? काफ़ी सारे वादे किए हैं सर। सीनियर्स के लिए कुछ अलग प्लान है, जूनियर्स के लिए कुछ अलग प्लान है, फीमेल्स के लिए कुछ अलग प्लान है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी परिवर्तन की आवश्यकता है, तो उन सब चीज़ों को हम सभी कैंडिडेट ने अपने प्लेटफॉर्म में रखा है, अपने मैनिफेस्टो में रखा है। आगे पता चलेगा। अब हम सभी चुनावी दौर में हैं। मेरे जितने भी कलीग्स हैं जो मेरे साथ खड़े हैं इस उम्मीदवारी वहाँ पर कई वोटर्स भी मौजूद हैं, कई मतदाता भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत हो सके। महिलाओं के लिए आप क्या सोचे हैं? युवा के लिए जो युवा अधिवक्ता है, जो स्टेफन के लिए लगातार वो लोग बोलते हैं, उन लोगों के लिए आपने क्या करेंगे? जी, स्टेफन को रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है। स्टेफन को 3 से 5 साल देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई नया अधिवक्ता आता है इस फील्ड में तो उसे अपने आप को बनाने में 3 से 5 वर्ष का समय लगता है। उस वर्ष में उनको मदद के तौर पे स्टेफन देना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमने कोरोना के टाइम पे देखा था कि बहुत सारे न्यू एडवोकेट्स ने काम करना छोड़ दिया था। वो हमेशा जाना चाहते हैं ऐसे फील्ड में जहाँ पे उनको रोजगार की सुविधा ज़्यादा मिले, इसीलिए। माधवी, उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। युवा अधिवक्ता, उनसे भी बातचीत करेंगे। किस तरह का चुनाव हो रहा है, क्या देख रहे हैं? जिस तरह की चीज़ें कही जा रही थी, जो उम्मीदवार हैं वो पूरा होने होगा और लंबा समय के बाद ये चुनाव? ये उम्मीद है कि इसका पॉजिटिव रिजल्ट है हमारे पास में, और सभी का योगदान है और हमारा भी योगदान रहेगा। और जो इसमें निर्वाचित होंगे, उम्मीद है कि वो हमारे लिए अच्छे से अच्छे काम करें। सर क्या युवा अधिवक्ता है आप लोग? बिल्कुल, देखिए यह बार काउंसिल का जो है पूरा चुनाव प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें पूरे उल्लास के साथ जो है यह जो है झारखंड स्टेट बार काउंसिल की चुनाव चल रही है। आपको बता दें 23 पदों के लिए यह पूरी प्रक्रिया जो चल रही है और सभी अधिवक्ताओं में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल देखिए जो मतदान की प्रक्रिया है वो 10 बजे शुरू हो गई है और शाम 5 बजे तक चलेगी। माधवी जी बिल्कुल, यशवंत 10 बजे से ही जो मतदान है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई और भी वोटर्स वहां पर मौजूद है, अगर उनसे बातचीत हो सके। बिल्कुल, जो वोटर उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग यंग हैं, नया वोटर्स हैं, क्या करेंगे? किस तरह का चुनाव हो रहा है? चुनाव तो अभी तक ठीक ठाक चल रहा है और बाकी सब कैंडिडेट अपना जो भी था कैनवासिंग ख़त्म हो गया है। अब हम लोग को बस वोट करना है। क्या लग रहा है जो नए मेंबर आएंगे आप लोगों के लिए क्या प्राथमिकताएं होगी, क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ बोले हैं आप लोग? हाँ, ये है कि बार काउंसिल का बिल्डिंग के लिए हम लोग को कमिटमेंट किया गया है। बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनके द्वारा किया गया है कि बार काउंसिल का विश्रामालय जो रेस्ट रूम टाइप का एक बनेगा, उसके लिए किया गया है। और बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम लोग उस पर ध्यान में रख के और वोट देंगे। बिल्कुल, देखिए सभी जो युवा अधिवक्ता हैं या फिर जो झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, बिल्कुल यशवंत, देखा जा रहा है हर लोग झारखंड स्टेट बार काउंसिल का चुनाव सुबह 10 बजे से ही जारी हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। और अधिवक्ताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।